Hello बच्चों, let's see this question. The question says 6 resistors each of 10 ohm are connected as shown in the figure. The equivalent resistance between point X and point Y. क्वेश्चन में एक सर्किट दिया हुआ है, हमें X और Y के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस. और ये दो कंडीशन के लिए, सीरीज और पैरेलल के लिए. एंड सेकंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता है, इस प्रॉब्लम को आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन में जो सर्किट दिया हुआ है इसमें आप देख पाओगे ये पॉइंट एक्स दिया गया है, तो आप कह सकते हो ना ये पॉइंट भी एक्स है. क्यों? क्योंकि एक ही वायर का कनेक्शन है, सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट है, तो सेम पोटेंशियल वाला हर पॉइंट को आप एक नेम दे सकते हो. तो ये पॉइंट भी एक्स है, ये सारा पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट भी एक्स है, इसे भी आप एक्स बोल सकते हो. ये सारा पॉइंट एक्स है, जितने मैं पिंक लाइन से बनाया हूँ ये सारा पॉइंट एक्स है. और वैसे ही आप अगर पॉइंट वाई की बात करो तो ये जो पॉइंट वाई है आप देखोगे इसे भी आप पॉइंट वाई बोल सकते हो. ये सारा पॉइंट वाई है, सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट को आप एक नेम दे सकते हो, ये भी पॉइंट वाई है. यहाँ तक ये सारा पॉइंट वाई है. तो आपको देखो ये पॉइंट सारा जितना पॉइंट यहाँ पे बन रहा है ये सब पॉइंट वाई है. इसके अलावा जो सर्किट में दो पॉइंट बच रहा है, दो अपने मन से नेमिंग कर सकते हो. सपोज मैं इस पॉइंट को पी नेम दे रहा हूँ, तो ये पी है, तो ये सारा पॉइंट पी हो जाएगा. यहाँ से यहाँ तक ये सारा पॉइंट पी हो जाएगा. और अगर बीच वाले को, इस वाले को अगर क्यू नेम दे दूँ तो ये सारा पॉइंट क्यू हो जाएगा. अब ये पूरा सर्किट 4 पॉइंट में डिवाइड हो गया, एक्स वाई पी क्यू. तो हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट को वापस से अगर आप रीअसेंबल करो तो रीअसेंबल करने के लिए हमें पहले 4 पॉइंट मानना पड़ेगा. एक पॉइंट एक्स ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे वाई ले लेता हूँ, और 2 पॉइंट और बन रहा है, तो हम लोग पी और क्यू एक पॉइंट ले रहा हूँ. तो यहाँ पे मैं पी मान ले रहा हूँ और एक पॉइंट को क्यू ले रहा हूँ. अब जितने रेसिस्टर लगे हैं इस सर्किट में, इन सभी रेसिस्टर को इसी 4 पॉइंट के बीच में हमें कनेक्ट करना है. पहले से स्टार्ट करते हैं. सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये रेसिस्टर जो है ये किस किस पॉइंट के बीच लगा है, तो आप देखोगे एक्स और पी के बीच लगा है. तो हम लोग एक रेसिस्टर लगा देते हैं एक्स और पी के बीच में. ये 10 ओम का है, क्योंकि हर रेसिस्टर 10 ओम का है, तो 10 ओम लिख दे रहे हैं. उसके बाद दूसरा रेसिस्टेंस है ये वाला, देख लेते हैं ये किसके किसके बीच लगा है, तो एक्स और क्यू के बीच लगा है. तो एक्स और क्यू के बीच ये भी 10 ओम का लगा है. इसके अलावा अगर थर्ड रेसिस्टेंस देखें, ये वाला अगर देखते हैं तो ये Q और Y के बीच लगा है. तो ये Q और Y के बीच एक रेसिस्टेंस लगा दे रहे हैं, ये भी 10 ओम का है. अगर इसे देखें ये फोर्थ ये, तो ये Q और P के बीच लगा है. तो Q और P के बीच लगा है, इन दोनों के बीच, ये भी 10 ओम का है. और एक फिफ्थ रेसिस्टेंस ये P और Y के बीच लगा है. तो P और Y के बीच आप लगा दो, ये भी 10 ओम का है. और एक लास्ट 6 रेसिस्टेंस जो है, लास्ट रेसिस्टेंस ये एक्स और वाई के बीच लगा है. तो एक्स पॉइंट यहाँ पे है और वाई पॉइंट यहाँ पे. तो आप क्या करो, अगर बीच से भी हम लोग पास करके लगा सकते हैं, या फिर इस चीज़ को आप ऐसे भी लगा सकते हो. ऐसे लगाने से फ़ायदा ये हुआ कि सर्किट और भी ज़्यादा सिंपल दिखने लगा, तो अब सॉल्व करने में आसानी होगा. तो आप इजीली देख पा रहे हो कि ये जो सर्किट है, ये एक्स और वाई पॉइंट के अबाउट ये सर्किट एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है. व्हीटस्टोन का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये R1 बाई R2 किसके बराबर होना चाहिए, R3 बाई R4 के. तो बिल्कुल, क्योंकि सारा रेसिस्टेंस का वैल्यू बराबर है, तो ये R1 बाई R2 इजकल टू R3 बाई R4 है. तो व्हीटस्टोन के कॉन्सेप्ट में जो बीच वाला रेसिस्टेंस होता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता है, तो उसे आप एलिमिनेट कर सकते हो. तब जैसे आप इसे एलिमिनेट करोगे तो आप देखोगे ये ऊपर वाला दोनों सीरीज़ में आ गया और नीचे वाला भी ये दोनों सीरीज़ में आ गया. तो अब आप इसे और भी सिंप्लीफाई करके बनाओ, तो आप इसे बना सकते हो, ये एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है. ऊपर वाला 10 ओम और ये 10 ओम मिलके 20 ओम हो जाएगा. तो यहाँ पे 20 ओम का एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दे रहा हूँ. और नीचे में ये दोनों भी आप देखोगे सीरीज़ में आ गया, क्योंकि ये तो बीच वाला कनेक्शन हट गया. तो 10 और 10 मिलके ये भी 20 हो गया. और एक 10 ओम का रेसिस्टेंस ये एक्स और वाई के बीच लगा, तो यहाँ से आप एक्स और वाई के बीच एक 10 ओम का लगा दो.
अब आप देखो ये तीनों पैरेलल में आ गया, तो अब इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो अगर आपको इसका इक्विवेलेंट निकालो तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट, तो एक्स वाई के बीच लगाएं तो 1/r एक्स वाई इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/10। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो इसका एलसीएम 20 हो जाएगा, 1 + 1 + 2, तो 1/r एक्स वाई का वैल्यू आ गया, ये आ जाएगा 4/20। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आर एक्स वाई लिख सकते हो, इसको आप रेसिप्रोकल करो तो ये 20/4 हो जाएगा। अगर आप इसे कट करो तो 4 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो 5 ओम इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।